गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा डे 6 एंड लास्ट डे इन माय वेकेशन। यस, अब मेरा वेकेशन का ये आज लास्ट डे है, डे 6। आज थोड़ा सा सैड फीलिंग आ रही है कि अब पूरी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है और बैक टू नॉर्मल लाइफ। इतना मज़ा आया इस ट्रिप पे, मुझे इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, जो कुछ मैंने एडवेंचर भी किया है इस बार जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ट्राई करूँगी, लाइक जीप सफारी और इवन जेट स्की। आई नो जेट स्की में इतना कुछ खास एडवेंचर नहीं था, बट स्टिल मैंने इससे पहले कुछ भी ट्राई नहीं किया था। एंड नाउ अभी मैं मुन्नार में हूँ। शायद मैंने अभी तक ये बताया नहीं, मेरे अब तक जितने मैं होटल्स एंड रिजॉर्ट में रही हूँ सब सारे इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतना मज़ा आया वहाँ पे भी रहने का। बट दिस होटल बहुत बेकार है, तो यहाँ से जाने का ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, इस होटल से जाने का ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, बट या मुन्नार से जाने का दुख हो रहा है, केरला से जाने का दुख हो रहा है। अभी ये है कि आज कुछ खास एक्साइटिंग प्लान्स नहीं है। मैं व्लॉग करूँगी कुछ अगर मुझे इंटरेस्टिंग दिख जाता है। अब मेरा प्लान बस यही है कि अभी हम लोग अभी आई गेस 6 बज रहे हैं, तो हमारी ट्रैवलर आ जाएगी थोड़ी देर में और हम लोग कोची के लिए निकल रहे हैं। कोची से ये मुन्नार से कोची तक हम लोग को आई थिंक 3 to 4 आवर्स तो लगेंगे। अगर ट्रैफिक लग गई तो फिर और भी ज़्यादा। फिर अगर हम लोग कोची टाइम पे पहुंच जाते हैं हम थोड़ा कोची भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कोची हमने अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। लक है अगर हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारी फ़्लाइट है एंड देन बैक टू लखनऊ, जो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं। पर ये ट्रिप थी बहुत अच्छी। आप लोगों ने मेरे सारे अगर व्लॉग्स अभी तक देख लिए होंगे जो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया है, फ्रॉम लखनऊ टू केरला, कोची का फर्स्ट डे एंड देन एलेपी, केकड़ी, मुन्नार और आज का भी डे। बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को। एंड ब्रेड एंड टोस्ट पर भी आपने कुछ फूड वीडियोस भी देखी होंगी, उस पर भी रिव्यू दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा दोनों चैनल को। यहाँ से मैं निकलती हूँ और थोड़ा सैड फीलिंग है, बट थोड़ा सा है कि आज एक लास्ट डे बचा है, इसको भी इंजॉय कर लूँ, फिर कल से तो बैक टू नॉर्मल लाइफ है। कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने ट्रैवल का वेट कर रही हूँ और इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। अगेन हमने इस जो ये व्यू था ना, इसको एंजॉय करते करते हम लोग रास्ते में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस जगह का नाम है क्ली ओवन आई गेस। तो यहाँ पे ना हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो हम लोग ने कुछ चीज़ें मंगा ली हैं। तो मैंने मंगाया है पूरी भाजी, बिकॉज़ मुझे खाने का तो बहुत मन कर रहा था, पूरी भाजी ट्राई मारने का मन कर रहा था। तो उसके अलावा उत्तपम एंड मसाला डोसा, मतलब मिल के सबने सब कुछ ना कुछ मंगाया एंड हमने ये ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। अब हमने मंगा लिया है ये पूरी भाजी। ये है भाजी एंड पूरी और साथ में है अचार और चटनी। ये है प्लेन डोसा। खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस है कि हमने ना पूरी भाजी एक और मंगा ली है एंड उत्तपम भी हम लोगों ने मंगा लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक प्लेट उड़ा चुकी हूँ, दूसरी प्लेट आ चुकी है, हम लोगों ने उस पर ढाबा बोला है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने जा रही हूँ फिर से। अब मैं आ गई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह कोची में, दैट इज चिरई बीच। एलिपी में हम लोग जब बीच एंजॉय करके आए थे, तो उसके बाद तो हमें बीच फिर से आना ही था। बीच में आके अलग ही मज़ा आया था। एंड कोस्टल एरिया में आए हैं, कोची आए हैं, और बीच अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। एंड सी द वेव्स इन द वाटर,
जहाँ दूर दूर तक देखो पानी ही पानी, एंड दैट्स व्हाट आई लव। सो यस, हाउ हाउ यू आर फीलिंग? बीच बीच देखो फिर से गांव के लोग जब शहर आते हैं या कोस्टल एरिया आते हैं तो फिर देख के ऐसे चौंधिया आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। कैसे फीलिंग हो रही है? बीच बीच, व्हाट इज बीच? देखो बस अब यही तो बात है, गांव के लोगों को बीच भी नहीं पता है क्या बताए, इसीलिए तो दिखा रहे हैं। सी द व्यू, वाटर ही वाटर। यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे पानी भी आएगा। ये बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। थोड़ी देर हम लोग बीच रुकेंगे और मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो इस केरला सीरीज़ में मैंने आप लोग को हिल्स एंड माउंटेन्स एंड वाटर एंड बीचेस सब कुछ दिखा दिया। तो आप लोग भी मुझे बताओ ज़रा कि आप लोग माउंटेन पर्सन हो या फिर बीच पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस जर्नी के बाद मैंने जो फील किया है कि आई थिंक मैं बिल्कुल आई एम अ बीच गर्ल। मुझे ना बीच में जाके जो मज़े आए ना कि अब मुझे मन है कि मैं बार बार बस बीच एरिया को जाके एक्सप्लोर करती रहूँ। बहुत ही मज़ा आता है, जो ये वेव्स की आवाज़ आती है ना, मन करता है यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। एंड वैसे तो मुझे पता था मुझे बीच एरिया कवर करना है, बट आई डोंट नो वाई मैंने अपनी कोई भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो रखी ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपनी जब भी कोई ट्रिप होगी ना तो उसके लिए तो मैं बीच के लिए अलग से ही रेडी होके जाऊंगी। बट यार यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ रहा था जब ये पानी पैरों पे आ रहा था। मतलब थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे इन्जॉय किया, बहुत देर तक इन्जॉय किया बल्कि, क्योंकि हमारे पास कुछ और ऑप्शन था नहीं कहीं भी जाने के लिए। तो इट वॉज संडे जब हम लोग यहाँ कोची पहुँचे हैं, तो चर्च भी ऑप्शन में नहीं था, टेम्पल भी मुझे विज़िट करने का मन था बट वो भी नहीं हो पाया समहाउ। तो हमने अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहीं चिरई बीच पे स्पेंड करा एंड इट वॉज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ मज़ा तो बहुत ही आया। तो हम कुछ नहीं, बस ऐसे इंजॉय कर रहे थे। बस मैं यहाँ से जा रही थी आगे, एंड उसके बाद ना और मज़ा आ गया जब मौसम ही बदल गया। उसके बाद तो जो व्यू था ना, वो व्यू इतना प्यारा हो गया ना, बारिश स्टार्ट हो गई ना उसके बाद तो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे हो गया, लाइक बहुत प्यारा। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छी अच्छी वेव्स आ रही हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सडनली यहाँ पे थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया है। ओ माय गॉड, और ये वेव्स आ गई हैं एंड देखो ज़रा, और भी ब्यूटीफुल लग रहा है इस समय। सो अब मैं आ गई लंच करने के लिए। खाना, गरीब को खाना मिलेगा, खाना देख के एक्साइटेड हो गया गरीब लड़का। सो ये कोची एयरपोर्ट के पास एक सरकला रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो वहाँ पर हम लंच करने के लिए आ गए हैं, इस भूखे को कुछ खिलाने के लिए और भी कुछ खाने के लिए। सो अभी देखते हैं। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे देखने में फिश इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने फ़िश करी मंगाई है, एंड बाकी लोगों ने चिकन एंड वेज थाली मंगाई है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या हमने मंगाया है। तो ये मैंने मंगा ली है फ़िश करी। तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि इसको मैंने पैक करा के भी ले लिया था। मेरे भाई ने चिकन मंगाया था क्योंकि उसे खाना नहीं था फ़िश, एंड मेरी बहन एंड मम्मी ने वेज खाना मंगाया था। एंड भाई मैं तो वेज और ये चिकन पे तो बाद में बात करूँगी ना। फ़िश बहुत टेस्टी थी। एंड डिज़र्ट में ना मैंने ये फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम समथिंग मंगाया था, एंड इट वॉज पैथेटिक। सो इस समय मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का, एंड अभी टाइम है। एंड जस्ट फॉर FYI एक चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर मे भी आप लोग जानते भी होंगे, पर अगर नहीं कोई जानता है, तो अगर आप लोग इस बीच इंडिपेंडेंस डे के आगे पीछे कभी भी अगर आप लोग फ़्लाइट कर रहे हो या करते, अभी तो इंडिपेंडेंस चला गया है, बट फ्लाइट में लिक्विड कि जितना कम हो सके उतना लिक्विड आप कैरी करो। बॉडी लोशन, शैम्पू और समथिंग अपने लगेज में डालो, अपने जो ये कैरी बैग्स होते हैं उसमें नहीं, क्योंकि ये भी जस्ट मेरे भाई का शैम्पू एंड मेरा बॉडी लोशन डस्टबिन में डाल दिया गया है। बहुत मूड ख़राब हुआ यार कि मेरा बॉडी लोशन एंड मेरे भाई का शैम्पू जो मैंने उसे गिफ्ट किया था वो डस्टबिन उठा के हमारे सामने डाल दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की यार
we were not informed about this thing, and but they said कि this is the strict protocol that they have to follow इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। एंड 14 अगस्त है जब मैं आज यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ। लास्ट डे का एक्सपीरियंस उतना अच्छा जा नहीं रहा है, बट क्या बोले यार, हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, बट क्या कर सकते हैं, जब चीज़ों का नुकसान होता है तो बुरा तो लगता ही है। आप लोगों के कमेंट में बताना कि आप लोगों ने एयरपोर्ट में चेकिंग में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। चेकिंग के टाइम पे किस किस ने ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें जो मिलती हैं करने को, एक्सपीरियंस किस किस ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है चेकिंग के टाइम पे, ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी वैसे भी मैं अच्छे मूड में थी भी नहीं। चलो अब तो मैं यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ और अब फ़्लाइट थोड़ी देर बाद है। एंड देन मेरी जो फ़्लाइट है एक्चुअली पहले जो मेरी लखनऊ टू कोची थी वो बैंगलोर में बीच में हमारा ब्रेक था। सो लखनऊ टू बैंगलोर, बैंगलोर टू कोची था। एंड नाउ यहाँ से हमारा दिल्ली टू कोची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू लखनऊ है। लखनऊ मन नहीं कर रहा है जाने का यार, आने का मन नहीं है लखनऊ। आई नो दैट इज़ माई होम टाउन, बट आई मीन लाइक आई हैव फॉलन इन लव विद केरला। जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। बस मेरा ये ट्रिप ख़त्म होने ही वाला है। मेरे साथ ये 5-6 ब्लॉग्स जो आपके साथ शेयर करें, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया ब्रेड एंड टोस्ट, अब इसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा ओवरऑल आपको ये केरला सीरीज़ कैसी लगी। ये ट्रिप मेरी पहली थी जो मैंने आप लोग के साथ, इवन आफ्टर जॉब मेरी पहली ये ट्रिप थी। एंड मेरे पहला कोई ब्लॉग मैंने ऐसे बनाया था, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड सब पे कमेंट ज़रूर करना। मेरा ब्रेड एंड टोस्ट चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये चैनल भी सब्सक्राइब करना। प्लीज़ शावर योर लव। एंड क्या आई ट्राई, अगर मुझे इस वाले ब्लॉग्स में अगर मुझे अच्छे व्यूज़ आते हैं या मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आई विल ट्राई टू मेक मोर ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।